Hello guys, I hope you all are doing very well. निफ्टी देख लेते हैं और एफ का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि कल कैसे काम हो सकता है। आज जो बहुत अच्छा गैप अप एक हुआ था, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स कुछ का, सॉरी 300 कितने पॉइंट्स का था ये, एक मिनट। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूँगा तो ऑलमोस्ट सॉरी यहाँ तक ऑलमोस्ट 660 से लेके 990, सो वाह, दैट्स अ लॉट। 300 सम पॉइंट्स, 340-50 पॉइंट्स का गैप अप हुआ और उसके बाद ऊपर गई मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से 25,000 टच किया और फिर एक ह्यूज सेलिंग आई ऊपर से। उसका रीज़न बिल्कुल सिंपल था कि एक तो जीएसटी के कलेक्शन का और दूसरा था हमारा एस&पी ने, हमारी मूडीज़ ने हमारी ट्रिपल बी नेगेटिव से ट्रिपल बी पॉजिटिव कर दिया उसका। सो जो रेटिंग्स होता है इंडिया की, विच इज़ वेरी गुड फॉर द मार्केट, फॉर द इंडियन मार्केट। और जो आज का सीन है, आज की कैंडल से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिली है बहुत ज़्यादा। ये लेवल कुछ भी, ये जो हम बोल रहे थे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकता है, और वो एकदम से ही न्यूज़ की वजह से गैप अप हो गया। सो ऊपर के लेवल से हमें बहुत एक ये पिवट पॉइंट भी था और उससे हमें बहुत सेलिंग देखने को मिली है। सो बेसिकली आप मान के चल लो कि यहाँ पर 25,000 पे एक रेसिस्टेंस, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। सो अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, मेक श्योर कि आप कल की एक्सपायरी में ट्रेड ना करें, क्योंकि थीटा डिके बहुत बहुत ज़्यादा होता है। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, प्लीज़ चूज़ नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना। इट्स बेटर, बिकॉज थीटा डिके बहुत ज़्यादा हो जाता है और उससे आपकी कैपिटल रुइन नहीं होती है, कैपिटल सेफ रहती है कि अगर आपको टाइम मिल जाता है उसमें एडजस्टमेंट्स का, या सेलिंग करके आप हेज कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो आप, बट आपकी कैपिटल सेफ रहती है अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते हैं। सो अगर आपकी कल के अगर लेवल्स बनते हैं, सेंसेक्स एकदम इमिटेट करता है निफ्टी 50 को। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन निफ्टी 50। यहाँ पर एक लेवल आ रहा है जो आज की क्लोजिंग का है, वो है 24,700, सॉरी 24,876। यहाँ पर ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पर, बट ये जैसे इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल है। सो वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग के मार्केट इसी को, अगर ये इसके जो पूरा लोवेस्ट लेवल अगर इसको ब्रीच करती है, देन वी कैन सी एक गैप फिलिंग का एक सीन, मे बी टुमारो, मे बी इन दिस वीक। सो एक गैप फिलिंग का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक ओवरव्यू बन रहा है यहाँ पर। बट एक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमको, और ये वाला सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और लेट्स जस्ट गो ऑन ऑप्शन चेन, लेट्स जस्ट सी ऑप्शन चेन डेटा। एक रेसिस्टेंस जो है, सॉरी सपोर्ट जो है वो 24,900 पे है। 60 लाख्स ऑप्शन, सॉरी ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, और मतलब कॉल सेलिंग भी हुई है, बट 60 लाख इज अ गुड सपोर्ट। 24,900, अगर यहाँ पर 24,900 का ब्रीच होता है, जिस हिसाब से कैंडल बनी है, इट्स हाईली लाइकली कि यहाँ से ब्रीच हो जाएगा और मार्केट नीचे की साइड जा सकती है। बट ये सपोर्ट हमारा 24,700 का हमें देखना पड़ेगा। यस, 700 पे 45 लाख्स ओपन इंटरेस्ट है, और उससे भी पहले एक 24,800 का। सो जस्ट बी माइंडफुल कि 24,800 का अगर ब्रीच हो जाता है, मार्केट नीचे जाती है उससे भी, सो एक मतलब हमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसका, सॉरी एफ का डेटा देखेंगे और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, उनकी काफ़ी पोजीशंस कम हुई है। थर्सडे को उन लास्ट वीक उनकी -1.83, सॉरी -1.83 लैक्स पोजीशंस थी, बट अब उन्होंने कम कर दी है। ऑलमोस्ट 11,000
11,000 पोजीशंस कम हुई है फ्यूचर्स में। सो वो भी थोड़े से अब क्योंकि अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहे होंगे तो उन्होंने पोजीशंस कम करी है। और अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो उन्होंने आज बाइंग करी है 555 सॉरी 551 करोड़ की। और DIS तो ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं वो तो काफ़ी टाइम से। सो विच इज़ लाइक विच इज़ बैलेंसिंग द मार्केट। आई मीन क्योंकि इतने सारे शॉर्ट्स बनाने के बाद मार्केट तो बिल्कुल नीचे जा सकती है, बट थैंक गॉड कि DIS काफ़ी बाइंग पोजीशन में है, सो वो बाइंग स्प्री में है, सो काफ़ी बाइंग आ रही है, तो ये अच्छी बात है। और अगर हम PCR चेक करेंगे 0.88, वो एक्चुअली PCR का it went to 1.3 something and then now it came down to 0.88, so इसका मतलब सेलिंग प्रेशर है ऊपर की साइड में। people are booking profits from the top levels. So basically, I mean, if you are looking for 25,000 and then people are like, जल्दबाजी में मतलब सेल कर दो, पता नहीं टाइम मिले ना मिले, बट ऐसा कुछ। बट एनीवे, आई मीन इट्स 25,000 में एक बहुत एक रेसिस्टेंस मान के चलो। और अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है मार्केट 24,800 का और 24,700 के आसपास, तो हमें ये पूरा गैप फिलिंग होने को देखने को मिल सकता है यहाँ तक। बट देन यहाँ पर रिवर्ट होएगा और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है इसके बाद। बट एनीवे, आई मीन अगर आपको कल के लिए देखना है ट्रेड, तो मैंने यहाँ पर 25,000 का पुट और 24,900 का कॉल लगाया हुआ है। अब द बेस्ट स्ट्रैटेजी आप इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, अगर आपको इसी कॉल में जाना है या इसी पुट में जाना है, तो आप सिंपल सा यहाँ पर से लोवेस्ट लेवल एक ड्रॉ कर लो, एक ट्रेंड लाइन और या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो यहाँ पर और यहाँ पर भी। इसका जो ये कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा एक्सलेटेड हो गए थे यहाँ पर से, तो आप बिल्कुल नीचे का लगा के देखो, क्योंकि सारा गैप फिल हो सकता है कल अगर ये मार्केट नीचे खुलती है तो। दैट डिपेंड्स ऑन कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे कर रही हैं। अगर मैं US 30 और नास्डेक की बात करूँ फ्यूचर्स में, सो दे आर इन लाइक समवेयर लाइक फ्लैटिश है, मतलब पॉजिटिव टू फ्लैटिश कह सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन कि वो क्लोज कहाँ पर होती है, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी इज़ लाइक 24,900 25,000 लगा के चलो, सो इट्स लाइक पॉजिटिव। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही खुलेगी या कुछ है, बट द थिंग इज़ एक सेलिंग आ सकती है हमें, अगर जैसे कि ये कैंडल बनी है, जैसे कि एक पूरा सीन बन चुका है यहाँ पर, उससे हमें एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है ऊपर की साइड से। सो आपने ये ट्रेंड लाइन लगा ली नीचे के लेवल से, टॉप की एक ट्रेंड लाइन लगा लो ताकि आपको एक अपना प्रॉफिट जोन पता हो। तो यहाँ पर बन रहा है, वैसे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये, आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि आप इसको आर्ली चार्ट में या 15 मिनट्स के चार्ट में अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, सो दैट लेवल्स मतलब स्ट्रॉन्ग रहते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ से ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, कहाँ से सेलर्स सेल कर सकते हैं। सो ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, वेट फॉर द लेवल, वेट फॉर द प्राइस टू कम और टच दिस सपोर्ट लेवल। अगर सपोर्ट लेवल को टच करती है और उसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ से बुलिश हो रही है, यहाँ से सेलर्स बायर बन रहे हैं, मतलब वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या वो मतलब एग्जिट मार रहे हैं अपनी सेलिंग पोजीशन को, तो जब वो प्राइस मतलब अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो प्राइस में एक पुश ऑन मिलेगा, एक डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऊपर की साइड जाएगा, तो उस लेवल को वो वाली एंट्री में सबसे ज़्यादा स्नाइपर एंट्री रहेगी आपकी, उसमें आप एंटर हो जाओ, देन इट कैन गो अप। सिमिलरली कॉल की साइड में, कॉल या पुट से मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप प्रीमियम बाय कहाँ कर रहे हो, दैट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज अगर इफ़ यू आर अ बायर देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप कितने पैसे दे रहे हो मार्केट में। दैट डिपेंड्स कि भाई अगर आपने कुछ भी कितने भी लॉट लेने, आई मीन दैट डज नॉट मैटर, द मैटर व्हाट मैटर इज़ लाइक कि आप डिमांड या सप्लाई में जा रहे हो, अगर डिमांड क्रिएट कर रहे हो या सप्लाई क्रिएट कर रहे हो। अगर एज अ सेलर अगर मैं देखूंगा, अगर वो मैं तो टॉप पे ही सेल करूंगा ना, मैं नीचे तो अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर आपने कहीं मिडिल में बाय कर लिया तो
तो प्राइस बहुत चांसेस है कि वो नीचे आ सकता है, बहुत चांसेस है, क्योंकि सेलर्स बायर्स बनेंगे नहीं तब तक ना। वो तो प्रॉफिट नीचे आने पे ही बुक करेंगे अपना, जितना ज़्यादा प्रीमियम ले सकें वो उतना लेंगे। तो वो वेट करेंगे प्राइस जब तक नीचे नहीं आ जाए। तो जब वो नीचे आ जाए, जब वो एक बेस बनाने या सपोर्ट बनाने लग जाए, देन यू जस्ट गो एंड एंटर योर ट्रेड। तो वो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसकी जो अगर आप प्रॉफिटेबल मतलब पीओपी देखना चाहते हो, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, जैसे अबाउट लाइक 90%, 80 to 90% है। उसके बीच में गलती कहाँ होती है, जब सपोर्ट को ब्रीच कर जाती है मार्केट। आपने यहाँ देखा, ये सपोर्ट पे आ गया और एकदम से आपने बाय कर लिया, और दर उसके बाद वो भी ब्रीच हो जाता है मार्केट में। सो वो मेजरली सबसे ज़्यादा लॉसेस वहीं पर होते हैं, जब वो सपोर्ट को ही ब्रेक करके आपका स्टॉप लॉस हिट करा देती है। और यही यही बेसिक तो यही है। बाकी आप ओआई डेटा हमेशा देखते रहो, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ओआई डेटा आपके साइड में चलता रहना चाहिए, कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस में आप जा रहे हो। लेट्स से आप 25,000 का पुट लिया हुआ है आपने, तो यहाँ पर ओआई है अभी 47.3, और ओआई चेंज देखो, 460% ओआई का चेंज हुआ है। इसका मतलब सेलर्स आर इंटरेस्टिंग इन सेलिंग दिस स्ट्राइक प्राइस। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि इसमें सेलर्स तो नहीं है, सेलर्स सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और आप पुट लेके बैठे हुए हो। इट गोना इट गोना अफेक्ट इन द प्रीमियम, कि आपका अगर प्रीमियम अगर यहाँ पर चल रहा है, तो प्रीमियम सीधा नीचे आएगा यहाँ पर सप्लाई की वजह से। फिर आपको एक और बेस बनाना पड़ेगा उसका, फिर एक और सपोर्ट देखना पड़ेगा जहाँ से वो प्राइस ऊपर उठ रहा है। बट एनीवे गाइस, दिस इज़ द ओवरव्यू। बहुत मतलब एक टॉप लेवल और एक सपोर्ट लेवल आप मार्क करके चलो। नीचे का एक लेवल है जो यहाँ पर पूरा गैप गैप बना दिया मार्केट ने। दिस इज़ इनएफिशिएंसी इन द मार्केट के गैप्स जितने ज़्यादा बने, इसका मतलब कभी ना कभी तो फिल हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, बट इनएफिशिएंसी मार्केट में ऐसे ही होता है, क्योंकि मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड का था और एकदम से ये एक पुल अप मिला मार्केट में। तो इसमें काफ़ी काफ़ी लोगों के आज कॉल्स वाले साइड में तो बहुत बहुत कमा लिए होंगे पैसे, बिकॉज द कॉल प्रीमियम्स वर लाइक 400% अप, फॉर 4 times, 3 times अप थे। तो लॉसेस तो हुए होंगे किसी के मतलब बहुत लोगों के हुए होंगे जो सेलिंग करके लेके गया होगा कॉल, बट देन दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, आई मीन दैट्स द मार्केट। बट एनीवे, सो ये निफ्टी का हो गया। अगर आप बिटकॉइन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो बिटकॉइन इज़ लाइक सेलिंग स्प्री में है। एक sellers are like more active, कि वो चाहते हैं कि प्राइस नीचे आए, then they gonna become buyers or something. But anyway, यहाँ पर एक लेवल है 1112 का, सॉरी 112,000 का, और एक नीचे का 110। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो वेट फॉर द लेवल। आई मीन जितना नीचे आ सके ये, मतलब क्योंकि रिवर्ट हो और यहाँ से अगर बुलिशनेस अगर दिखाने लग जाए मार्केट 110 पे आके, 110 के पे आके अगर बुलिशनेस दिखाने लग जाए, देन यू कैन एंटर। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हो इसमें, तो बेरिश व्यू में, तो इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो इसमें एक और ये आर्ली चार्ट का है, एक यहाँ पर मार्क करके चल लो। ये अगर अगर आपको ये फे वैल्यू गैप और ये सब के बारे में पता है, तो ये बहुत दो फे वैल्यू गैप्स बने हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आके मार्केट दोबारा नीचे जा सकती है। एक बेस बना लिया है यहाँ पर छोटा सा, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट इट्स स्टिल, आई मीन अगर आप एक डेली चार्ट में देखोगे तो उतना आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, बट आर्ली चार्ट में स्टिल स्ट्रॉन्ग है। सो बट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बहुत रहेगा। सो आप देख लेना अगर आप बुलिश हो इसमें तो। और नीचे की साइड में अगर हाँ, नीचे की साइड में यही एक्चुअली में आर्ली चार्ट में इतना होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मतलब एक उसको क्या कहते हैं, मतलब स्पाइक्स बहुत होते हैं और मतलब एक नॉइज़ होती है बहुत ज़्यादा। सो मैं इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ आर्ली छोटे टाइम फ्रेम्स में। बट एनीवे, यहाँ पर जितने भी स्विंग्स बन रहे हैं छोटे छोटे से आपके ये रहेगा, क्या कहते हैं इसको, सपोर्ट्स रहेंगे। बट
अगर आप ट्रेड करते हो इसमें तो आप देख सकते हैं, बट ये इतने माइनर से हैं, इस कभी कभी भी ब्रीच हो सकते हैं, तो इसमें ट्रेड बहुत रिस्की रहती है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि आपका कल का सेशन और आज का सेशन भी बहुत अच्छा गया हो, और कल का सेशन भी आपका अच्छा जाए। सो गुड लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।